गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे श्री गुरु पद युग बंदके हरि चरणा चित्तधार श्री हरिवंश पुराण कथा कहूँ मति अनुसार प्राणिन को फल दे तो पाप पुण्य अनुसार। बोलिए हरिवंश पुराण की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की भक्ति में जीवन निर्वंता, हरि की भक्ति में भक्त कृपा में जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 33वें अध्याय से जीवन निर्वंता। बलराम और श्री कृष्ण का गुरु सांदीपनि के यहाँ जाकर विद्या पढ़ना और गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को उन्हें देकर मथुरापुरी को लौट आना मथुरापुरी को लौट कर आना। वेशपाल जी कहते हैं, जन्मजय बलराम श्री कृष्ण व रोहिणी कुमार बलराम जी के साथ यादों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई वे वीर श्री कृष्ण राजश्री से प्रकाशित होते हुए और रत्न राशि में आभूषण विभूषित मथुरापुरी में विचरने लगे। और कुछ काल के अंतरत बलराम और श्री कृष्ण एक साथ अवंतीपुर उज्जैन के निवासी गुरु सांदीपनि के यहाँ गए। और जो काशी देश में उत्पन्न हुए थे वे दोनों भाई वहाँ धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे और अपना गोत्र बताकर और गुरुकुल के आचार्य से अपने को अलंकृत करके दोनों ही स्वाध्याय करने लगे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। काशी देश से गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप से ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। वे दोनों वीर श्रुति धर्म थे और किसी भी बात को एक बार भी सुन लेने पर से ही ग्रहण कर लेते थे। अतः उन्होंने यथावत रूप से विद्याओं को प्राप्त किया और 64 दिन में रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। जन्मे तब माता के साथ जन्मे। मातांबे उनकी बहन बन के जन्मी और आज शिक्षा भी भगवान ने प्राप्त की है। तो अपने बहन की 64 दिन की जो विद्या है उसको पूर्ण कर लिया। 64 योग है, 64 माताएं, एक एक दिन एक एक माता, एक एक दिन एक एक बहन का सारा भाई को मिला। अब तो भाई कहाँ जाए और बहन कहीं जाए, कोई रिश्ता नहीं रहता है। बहुत मुश्किल ये रिश्ता भगवान ने बनाया था। आज भी अटल पहाड़ों पर अम्बे माता खड़ी है जो भगवान कृष्ण की बहन बन के जन्मी थी और अपने भाई के लिए बलिदान
तक दे दिया था। तो इसलिए भगवान बहन उनके साथ हैं 64 जोगनी के रूप में। 64 जोगनी के 64 दिन रात की शिक्षा गुरु के द्वारा प्राप्त की, और जगत में जिसने 64 दिन में शिक्षा प्राप्त की है 64 जोगनी, बस 52 भैरव उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कोई दोष नहीं रहता है। तो 64 दिन रात में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। तो गुरुजी ने उन्हें थोड़े ही समय में दीक्षा, संग्रह, सिद्धि और प्रयोग इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शस्त्र समूहों की शिक्षा दे दी। उनकी अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं और उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को आचार विग्रह में प्रतिष्ठित महान देवता साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। भारत विद्या पढ़कर कृतकृत्य हो बलराम सहित श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि से पूछा, भगवान आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष में भरे हुए गुरु ने कहा, मेरा जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था और उसे ही तुम ले आकर दे दो, यही मेरी इच्छा है। जो 64 दिन में शिक्षा प्राप्त कर ली उनके लिए क्या निष्फल है, सब अटल ही अटल है। तो यही मेरी इच्छा है। इसलिए प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंता, किसी भी कैसा भी काल आ जाए, काल मृत्यु ये सब अपने हर वक्त अपने साथ में रहती है। जहाँ अपनी थोड़ी कमजोरी देखी और दुर्घटना घटी, क्या सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब अपने क्या है, चलते चलते अभी सही रोड जा रहे, शॉर्टकट निकलना है, तो आजकल शॉर्टकट ही भक्ति चल गई। जैसे भागवत है, तो भागवत कम से कम 49 घंटे, 84 घंटे, 108 घंटे, लेकिन यहाँ तो 21 घंटे ही नहीं होती है। 3 बजे स्वामी जी आएंगे, 7 बजे उसमें 1 घंटे सत्संग हुआ, तो भागवत का ज्ञान योग नहीं है। इसलिए भागवत शुरू होती है तो कहते हैं भक्ति है, लेकिन ज्ञान और वैराग बूढ़े हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या है कि शॉर्टकट भक्ति में नहीं चलना चाहिए। शॉर्टकट भक्ति चलेंगे तो ये प्राण भी कहेंगे मैं भी शॉर्टकट चलता हूँ, है। कौन सी उम्र में किस जगह शॉर्टकट चल जाए, है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है और प्रभु के बिना ये यात्रा सफल भी नहीं होती है। इसलिए ज्ञान योग जरूरी है। तो इस प्रकार यही मेरी इच्छा है। मेरे एक ही पुत्र था और वह भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रभास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया था। उसी को तुम फिर ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्री हरि समुद्र तट पर जाकर उसके जल के भीतर घुस गए और उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, अजी सांदीपनि मुनि का पुत्र कहाँ है? तो समुद्र ने उत्तर दिया, माधव पंचजन्य नामक महान दैत्य ने तिमी रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन्य के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहाँ उनके गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया जो देवता और मनुष्यों में 5 जन्य नाम से विख्यात है। तदंतर भगवान पुरुषोत्तम विवस्वतम यम की पुरी में गए। यम ने आकर उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो, परंतु यम ने उसे देने से इनकार किया। तब उन दोनों में वहाँ मान घोर तक युद्ध हुआ।
भयानक यमराज को जीतकर पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरुपुत्र को प्राप्त कर लिया, जो दीर्घकाल से नष्ट हो चुका था। उस गुरुपुत्र को भगवान यमलोक से यहाँ उठा ले आए और उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घकाल का मरा हुआ सांदीपनि का पुत्र पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा और वह अशक्य, अचिंतनीय और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और जगत के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ ले और 5 अन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रक्त लेकर और पुनः लौट आए। और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्य एवं बहुमूल्य रक्तों को राक्षसों द्वारा जो यम के किंकर थे मंगवाकर गुरु को निवेदन किया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परिध के युद्धों में तथा संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र ही प्रभुता प्राप्त कर ली। वे समस्त संसार के धनुधरों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित होकर सांदीपनि के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रक्तों के साथ उन्हें लौटा दिया और राजन काशी देश में उत्पन्न हुए सांदीपनि चिरकाल से भी नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों भी वसुदेव पुत्र अस्त्र विद्या की शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा ले पुनः मथुरापुरी को लौट आए। उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नचित होकर सेना सहित आगे जा उन दोनों यदुनंदन वीरों की अगवानी की और व्यवसाय वर्ग और प्रजा वर्ग अथवा प्रकृति मंडल मंत्री पुरोहित अथवा बालकों और बूढ़ों सहित वह सारी पूरी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। आनंद सूचक बाजे बजने लगे, सब लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरापुरी की गलियां और सड़कें ध्वजा पताकों से अलंकृत हो सब ओर से सुशोभित होने लगी। गोविंद के आगमन से इंद्रत्व के समान सारे नगर और अंतपुर में अत्यंत हर्ष एवं आनंद छा गया। उसकी शोभा बढ़ गई। राजमार्गों पर बहुतेरे गायक आनंदित होकर गीत गाने लगे। उस समय यादवों को प्रिय लगने वाली ये गाथा वहाँ सब और कई सुनी जाने लगी। नागरिकों, विश्वविख्यात वीर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा में आ पहुँचे हैं। अब तुम सब लोग निर्भय हो और अपने नगर में बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करो। राजन गोविंद के मथुरा में उपस्थित होने पर वहाँ न तो कोई दिन था, न मलिन था और न चेतना से शून्य ही था। पक्षी मीठी मीठी बोली बोलते, गाय बैल घोड़े हाथी पुष्ट हट रहते थे और पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी समुदाय मन में सुख का अनुभव करते थे। शीतल सुगंध हवा चलती थी, दसों दिशों में धूल नहीं उड़ती थी और सभी मंदिरों में हर्षपूर्वक देवता निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी को लौट आने पर वह सारे दिन वैसे ही दिखाई देने लगे जो सतयुग के समय पहले जगत में प्रकट होते। तदंतर मंगलमयी पुण्य वेला में शत्रुघ्न भगवान गोविंद ने घोड़े जूते हुए रथ पर बैठकर मथुरापुरी में प्रवेश किया। रमणीयता मथुरापुरी में प्रवेश करते समस्त यादव उन शत्रुदमन उपेंद्र श्री कृष्ण के पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे देवता देवेंद्र का अनुसरण करते हैं। और तदंतर यदुकुल में आनंदित करने वाले वे दोनों बंधु वसुदेव के भवन में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर हर्षो उल्लास छा रहा था और वह मेरु पर्वत में पर जानने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते थे। वे महान तेज से और संपन्न तथा देवेश्वरों के समान मनोहर रूपधारी श्री कृष्ण बलराम आयुधों को अपने घर में रखकर उस पुरी में स्वेच्छा अनुसार वितरण करने लगे। और वसुदेव के वे दोनों पुत्र यदुकुल तिलक श्री कृष्ण बलराम और फल और फूलों के बाढ़ से झुके हुए वृक्षों वाले विचित्र उद्यानों में सानद विचरते थे। यादवों से घिरे हुए दोनों महात्मा रेवंतकम पर्वत के समीपवर्ती और प्रदेशों तथा बड़े हुए पद पत्रों में से युक्त एवं कारंडवा पक्षियों के कलरों से मुखरित निर्मल सरितों के तटों पर भ्रमण करते थे। वे दोनों भाई एक तत्व के बने हुए थे।
एक ही सच्चिदानंदन और परमात्मा इन दोनों के रूपों में प्रकट हुए थे। उन दोनों के मुख बड़े ही सुंदर एवं मंगलकारी थे और वे कुछ काल तक और उग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े सुख से रहे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।